अथ अपराणिक स्वाध्याय का नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चल, कल अपना 4 आयु के बंध का कारण जो थे वो प्रकट हो गए। तो 4 आयु के बंध किन किन कारणों से होते हैं तो बता दिया था। नरकी के लिए बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, त्रियंच के लिए मायाचारी, अतिसंधान, हिंसा, विश्वासघात, विपरीत मार्ग का उपदेश और किसी का धन इत्यादि हरण करना अथवा कर्जा नहीं चुकाना। मनुष्य आयु के लिए उन्होंने कहा स्वभाव से जिसमें मधुता है, पात्रदान में उत्साह है, अल्प आरंभ और आरंभ परिग्रह वाला जीव वो मनुष्य आयु। देव आयु के लिए संयम का जो पालन करते हैं, कसाय में जो मंद भाव रखते हैं, मतलब देखो आपके लिए अगर कोई कुछ कहे और आप सहन करते हो तो सहन करके कोई एहसान नहीं करते, आप देव आयु के बंध का कारण करते हैं, है ना। हम इतना सहन कर रहे हैं, हम कब तक सहन करेंगे उनको। आप सहन कर रहे हो तो देव आयु का बंध भी तो हो ना, नहीं सहन करोगे तो नर आयु का बंध कर लोगे। आप अगर कुछ सहन करते हो किसी की 2 बातें, अरे हम कब तक सहन करेंगे, तो हमें हमेशा ऐसा बोलते रहते या हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते, तो सहन करने के बाद ये भी तो सोचो कि आपको कौन सी आयु का बंध हो रहा है, देव आयु का। तो फर्क इतना, देव आयु का बंध ये। तो ये अब नाम कर्म के बंध किन किन कारणों से होते हैं वो बता रहे। नाम कर्म के बंध के कारण बता रहे। तो नाम कर्म के बंध के निम्न कारण पहला है ना, नाम कर्म 2 प्रकार का, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। तो सर पहले वो अशुभ नाम कर्म के बंध के हेतु आपके लिए बता रहे हैं कि अशुभ नाम कर्म का बंध और अशुभ नाम कर्म के बंध के उदय में हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। ठीक है। मन वचन काय की कुटिलता, मतलब मन में कुछ भाव रखना, वचन से कुछ कहना और काय से कुछ करना। मतलब मन में तो सोच रखा है कि इनके प्रति ऐसा भाव रखना, इनको निपटाना, मतलब इनके प्रति इनको मैं ठगूंगा या इनको किसी प्रकार से किसी से पिटवाऊंगा या किसी को इनको बुरा करूंगा, इनका हित करूंगा। मन वचन से, अरे आप तो हमारे खासम खास है, मैं आपका, आप कैसी बात कर रहे हो। और काय से जब आ रहा है तो हाँ कर दो मतलब पलट गए, है ना, धोखेबाज, दोगले, मतलब कुछ कह रहे हैं मन में कुछ है, गायल में बहुत होता है ऐसा व्यक्ति के जीव। लेकिन ध्यान रखो इससे अशुभ नाम कर्म का बंधु। अशुभ नाम कर्म का मतलब क्या होता है महाराज जी? अशुभ नाम कर्म का मतलब हुआ जिसके कारण आपके अंगोपांग आड़े तिरछे मिलना, कुरूपता मिलना और भाषा आपकी जो ऐसी मिलती है, कैसी भाषा जिसमें आपकी कोई भाषा पसंद नहीं करता, दुस्वर का बंध होना। तो ये सब अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण है। किसके कारण है? अशुभ नाम। तो आप ध्यान रखो, अशुभ नाम कर्म के बंध के हेतु दे रहे हैं कि क्या क्या आप करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। कुरूपता मिलती है तो समझो ये अपन ने कोई पूर्व में कोई ऐसा काम किया, इन सब कामों में से हमारा कोई सुनना नहीं चाहता, हमारी बात को समझना, दुस्वर का उदय चल रहा है तो नियम से हमने कुछ, हमारी एक आंख काणी है, हम अंधे हुए, लंगड़े लूले हुए, हमारा सहनन अच्छा नहीं है, हमारी आकृति विकृत जैसी है, तो ये सब समझो कि पूर्व में हमने कोई अशुभ काम किए थे, उनका परिणाम आज उदय में आया है। शुभ नाम कर्म, बहुत अंजा सुंदर शरीर मिलना, आपकी बातों को लोग को सुनना पसंद करना, वंस मोर, आप एक बार और सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप तो बहुत अच्छा चलते हैं,
अच्छी चाल मिला, चाल भी इससे मिलती है। कुछ लोग की चाल लोग पसंद ही नहीं करते, कैसे चलती है। और आचार्य जी की चाल देख के ऐसा लगता है अरे खुश हो जाता है मन। आचार्य जी का चेहरा देख के ही मन प्रसन्न हो जाता है। उनकी वाणी सुनने के लिए बस एक शब्द बोलते हैं आचार्य जी, तो उनकी रूप सुंदरता, उनकी चलने का ढंग, उनके आहार करने का ढंग लोगों को पसंद आता है कि आहार देखो कितना अच्छे से करते हैं, कैसे करते हैं, कितने निरीता से करते। तो ये सब क्या उनके शुभ नाम कर्म उन्होंने पूर्व भाव में बांधे थे, उसका ये परिणाम निकला। आगे और बांधते चले जा रहे हैं। देखो पूर्व भाव का परिणाम से तो इस भाव में मिला, इस भाव में बांध रहे हैं तो अगले भाव में। तो कभी भी आप शुभ नाम और अशुभ नाम इनको कहते हैं। अब इनके कारण दे रहे हैं कि हमें अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है। तो अशुभ नाम कर्म का वो पुस्तकें वहां से ले लेना, ऊपर रखी ना जिसपे कवर चढ़े हैं लाल वाले, हाँ चाहे सभी उतार लो ताकि सबको मिले। तो ये अशुभ नाम कर्म का बंध ऐसे होता है, ठीक है ना। अब अशुभ तो मन वचन काय की कुटिलता क्या करते हैं, मन और वचन और काय से जो लोग कुटिल भाव रखते हैं, धोखाधड़ी छिपते छिपाते से ना, ये काम छिप के कर लो किसी को पता ना पड़ जाए, देखो कहीं से, तो ये कुटिल भाव कहलाता है। इसको कुटिल भाव से बचो, हमेशा सरल भाव रखो। हमारा सरल भाव में आजकल कौन जीने देता है। हाँ लोग यही कहते हैं महाराज सरल भाव में तो लोग हमको घोल के ही पी जाएंगे, मतलब घोल के पी जाएंगे मतलब हमारा तो सब कुछ चला जाएगा, तो हम सरलता तो नहीं। फिर भी ध्यान रखो, सरल सुख पावे संतोषी प्राणी, है ना। सरल भाव जो रखते हैं, आप 10 लक्षण पढ़ते हैं ना, ताके घर बहु संपदा, सरल स्वभावी होए ताके घर। तो ये सब सरल स्वभावी का परिणाम भी तो देखो। लेकिन हमें पसंद आती है कुटिलता, बल्कि जो सरल होते हैं उनके लिए अपन और 2 बातें और कह देते हैं, तुम ऐसे ही हो बस ठगाते रहोगे लोग, तुम्हारे लिए तो बस ऐसे ही लोग ठगते रहेंगे, इतने सरलता ठीक नहीं, मतलब राय और देते हैं। क्या कहते हैं, इतनी सरलता ठीक नहीं, थोड़ा बोलना सीखो, थोड़ा कड़क रहा करो, थोड़ा डांटा करो। नहीं, उनका कहना है सरल स्वभावता भी। हाँ देखो कुछ बच्चों के लिए या अथवा कोई हित के लिए डांटना एक अलग बात है, वो सरलता भी ठीक नहीं जिसमें बच्चे बिगड़ जाएं, वो सरलता भी ठीक नहीं कि सामने वाले का अहित होता चला जाए और आप बोलो भी नहीं, वो नहीं। लेकिन वो सरलता का मतलब किसी ने मान लो ठग लिया, हाँ यही कहते हैं, सीधों का जमाना नहीं है। यही तो कह रहा हूं कि आजकल यही कहा जाता है कि सीधे लोगों का जमाना नहीं है। लेकिन सीधे लोगों के लिए शुभ नायु का नाम बंद भी तो होता है। देख तो लो कि क्या क्या चाहते हो आप, क्या ऐसे बनना चाहते हो क्या, लंगड़े लूले, अंधे, कुरूप, दुस्वर का उदय, बेकार चाल वाले, हुंडक संस्थान वाले, हुंडक संस्थान मतलब जिनकी कुब्बड़ निकली, हाथ टेढ़े पैर टेढ़े, अगर ऐसा बनना चाहते हो तो खूब ठगो लोगों को, बन जाओ टेढ़े, क्या बात। तो सरलता का मतलब ये है कि मन में फिर भी रिजुता, चलो कोई बात नहीं, बाहर से आपको थोड़ा सा कड़कपन दिखाना भी पड़े लेकिन मन में तो सरल भाव ही रखो, इतना तो कर सकते। मान लो आपको थोड़ी सी बाहर कड़क दिखाना पड़े लेकिन अंदर से तो अहित तो मत चाहो। बाहर से आप कड़क भी बन गई, बच्चों के लिए या दूसरे के लिए, संसार के लिए बन गई, तो अंदर से फिर भी सरलता रखो कि मैं अहित नहीं चाहता, ये भाव तो रखो। भले उन्हें डांट रहे हो, पीट भी रहे हो, अंदर से क्या भाव, मैं इसका अहित नहीं चाहता, देखो हित चाहता हूं इसलिए मुझे आज ये करना पड़ रहा है, अन्यथा देखो ये क्या करेगा जीवन में, चलो ये कर लो। बिल्कुल सरल मत बनो, कोई बात नहीं। तो इसलिए ठीक है ना, तो मन वचन काया की कुटिलता, बोलना कुछ करना कुछ, सोचना कुछ, इसमें चुगलखोरी, अब इससे तो बचो, इसमें तो कुछ नहीं। चुगलखोरी मतलब इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, झूठ सच मिला के मिक्सअप करके कह रहे हैं, जिससे आपस में विवाद हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, अथवा लोगों के बीच में भ्रम पड़ रहा है। तो ऐसा तो मत करो। और लोग इसको सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं इसका, आपके बारे में क्या पता है उन्होंने क्या कहा, अब वो बेचारा उलझ जाता है, क्या मालूम मेरे बारे में क्या क्या कहा, ऐसा ऐसा कह रहे थे वो आपके बारे में, अब वो चुगलखोरी कर दी। फिर उनने कुछ कहा तो उनसे क्या है, आपके बारे में सुना वो ऐसा कह रही थी,
ऐसा नहीं करके इससे आपको अशुभ कर्म बंधेगा। आप भौर भूमि अथवा चित्त की अस्थिरता, चित्त की मतलब बार बार मन महाराज जी दीक्षा ले, शादी कर लूं कि अब क्या कर लूं समझ में नहीं आ रहा, या फिर चित्त अस्थिर है, ये व्यापार करूं वो व्यापार करूं, भोजन कर लूं कि नहीं करूं, पढ़ लूं कि नहीं पढ़ लूं, मतलब कुछ स्थिर चित्त नहीं हो रहा। मतलब अनिर्णायक जो रहते हैं ना लोग, बार बार में आपने कह दिया अच्छा हाँ हाँ ये कर लेता हूं, फिर दूसरे है ये नहीं करो, हाँ तुम भी ठीक कह रहे हो, तुम भी ठीक कह रहे हो, तुम मतलब उन्हें यही नहीं पता उन्हें क्या करना है। ये क्या कहलाती है? चित्त की अस्थिरता। जिसने जो कह दिया सो कर लिया, नहीं किया तो कुछ नहीं किया, पता नहीं भैया हमें पता ही नहीं आ रहा। नहीं, चित्त को स्थिर रखो, मतलब बहुत अच्छे से सोच के निर्णय ले लो, एक बार समझ लो, समझ के आपस में बैठ गए, फिर उस निर्णय पे दृढ़ रहो कि भैया अब हमारा निर्णय हो चुका है, अब हम इसमें अब ज्यादा सोच विचार नहीं किया, हो गया जो हो गया। नहीं, गलत लिया है और आपको समझ में आ रहा है तो पलट लो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन उसके लिए चित्त स्थिर रखो कि दूसरे पे भी अनिर्णित तो मत रहो। पता पड़ा अगर दूसरा निर्णय ले लिया, इससे तो पहले ही ठीक था, अब ये क्या बात हो गई? आपने कहा दुंडर निर्णय ले लिया तो कोई बात नहीं, आप ले लो, लेकिन उस पर ठीक, उस पर तो काबू करो कि हाँ मेरा भी ये निर्णय ठीक नहीं, इससे तो अच्छा वही ठीक था। अब कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि आप अस्थिर हैं, और अस्थिर चित्त वालों के लिए संसार में फिर भटकन ही है, कोई निर्णय नहीं। आपको बता दिया था ना, वो कह रही है स्वामी रामचंद्र से राय कि एक तरफ हो जा स्वामी राम तीर्थ से कह रही ना, वो शेड्यूल कास्ट वाली वो महिला, वो जब वो आ रही है गंगा तीर्थ पे नहाने जा रहे थे, सुनाया था, सब भूल गए अब स्वामी राम तीर्थ एक संत हुए, इनके बहुत जो ये बंगाल की है ना, कलकत्ता की जो देवी काली देवी, कलकत्ता वो उसकी परम भक्त थे ये, कहते ना काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, वो उसी के लिए कहते हैं। वो तो काली देवी उसके लिए कहते हैं, तो उसके वो परम भक्त थे स्वामी राम तीर्थ। उससे पहले जब वो ग्रस्त थे तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं साधु बनूं कि ग्रस्त शादी कर लूं। तो एक दिन गंगा के तट पर नहाने जा रहे थे, उधर से कोई ऐसी निचली कास्ट की महिला जो अपने सिर पे कुछ गंदगी लेके आ रही थी। अब वो जिस तरफ रास्ता एक ही था, वो इधर से आ रही थी, इधर जा रहे थे, वो एकदम मुड़ी तो ये मुड़ गए, वो उनको काटने के लिए मुड़ी तो ये मुड़ गए, मतलब दोनों एक दूसरे से बचना चाह रहे थे, है ना। ये सोच रही थी कि मेरे से ये छिल जाएंगे तो नाराज होंगे, और ये सोच रही थी मेरे से क्यों छिलूं, मैं फिर अशुद्ध हो जाऊंगा। तो दोनों, तो जब 2-3 बार हो गया तो वो कहती है एक तरफ हो जा, तो मतलब एक तरफ हो जा, किस तरफ जाना चाहता, बार बार इधर उधर क्यों टकराएगा क्या। तो तब उसके दिमाग में ही कि ये ठीक कह रही है, ये शादी कर लूं ग्रस्त, एक निर्णय ले लूं हाँ मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ ग्रस्त बनूं कि शादी करूं, या मतलब साधु बनूं, तो ये ठीक कह रही है ये, अब निर्णय तो उसी समय निर्णय लेके अब साधु ही बनना है। फिर एक बहुत बड़े संत हुए इनके, ये कहते हैं कि इनको बहुत सिद्धियां थी, ये सब बहुत उनकी बहुत सारी कथा है। तो चित्त की अस्थिर बने से भी बात बिगड़ जाती है। निर्णय लो कि हम एक चित्त वाले रहेंगे, कोई बात नहीं, जो होगा फिर देखा जाएगा, पहले एक निर्णय तो ले लो, अस्थिर चित्त मत बनो। इसलिए क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे अबहो चित्त विक्षेप मानवो भूयात, भयंकर मानवो भूयात। जो क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में संतुष्ट हो जाता है, ऐसे क्षणम रुष्टम क्षणम तुष्टम रुष्टम तुष्टम क्षण क्षण, क्षण क्षण में रुष्ट क्षण में संतुष्ट, ऐसा मनुष्य भयंकर होता है। ना जानो किस बात से रुष्ट हो जाएगा और किस बात से संतुष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ रहा उसका। इसलिए एक हो जाओ, या तो रुष्ट हो जाओ या संतुष्ट हो जाओ उससे। ये तो ये कह रहे एक चित्त वाला बनो, तो ये एक चित्त। तो अस्थिर चित्त वाले भी अशुभ नाम कर्म गावन, झूठे माप तोल का प्रयोग करना, वही छोटी बड़ी बहू, छोटी बहू और बड़ी बहू, वही देने के लिए छोटा, लेने के लिए बड़ा,
लेने के लिए 6 किलो का बाट 5 किलो में ले लिया और देने के लिए 5 किलो का बाट 4 किलो का बना के दे दिया, उससे तोल दिया, तो ये कम इसके लिए आचार्य ने मानोन्मान एक शब्द दिया है, मानोन्मान, कम उन्मान और कम ज्यादा तोलना। किसी को धोखा देना, धोखा दे दिया कि मतलब उसने कहा सच है, उस प्रकार से उसको अपनी बातों में अपना बना के उसे धोखा दिया, मतलब हाँ नहीं नहीं ऐसा ही, हम तो आपके ही हैं, ऐसा है वैसा कह के अपना काम निकला लिया, फिर हम आपको पहचानते नहीं, आपको वो नहीं, मतलब निकल गया तो वो पहचानते नहीं है ना, तो पहचानते मतलब धोखा दे दिया सामने वाले को, उसको विश्वास में रख के अपना काम निकाल लिया, अपना काम कर लिया, बाद में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब फेंक दिया तो बेचारा वो कह रहे लो मैं तो इनके भरोसे काम करता रहा, अब देखो इन्होंने मेरे साथ धोखा करके, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये पहले ही कह देते तो कम से कम मैं कहीं तो अपनी व्यवस्था बनाता, मैं तो इनके भरोसे रह गया कि चलो इनके साथ ये व्यवस्था बन जाएगी, अब मेरे से सारा काम निकला लिया, अब मैं मेहनत कर भी ली मैंने और इनने ये मालिक बन के बैठ गए, अब मैं ना नौकर रहा ना मालिक, कहीं का ना रहा मैं, ये तो धोखा देना, ठीक है, झूठे और वही चुगली इत्यादि 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 में बाकी और भी चीज लगा लेना, मायाचारी करना, ठगना, हिंसा करना, ये सब अशुभ नाम कर्म के बंद। किसके नाम कर्म के बंदे ये? अशुभ। अशुभ समझ गए ना ये। अब ये सब अशुभ, अशुभ में वही अपना तिरछा शरीर जो मिल रहे हैं। अब शुभ नाम कर्म के बंद, जो चीज अशुभ नाम के लिए कारण थी उससे ठीक विपरीत शुभ नाम कर्म के लिए, मतलब मन वचन काय की सरलता रखना, मन से भी वही कहना जो वचनों में हो, वचनों से वही काय से वही करना जो वचन से कह रहे हो, मतलब मन वचन काय को एक बनाओ, मन में भी वही सोच रहे हो वही वचनों में कहो, मन में तो ठगने का भाव और बाहर से अच्छे बन रहे हो ये नहीं, मन ठीक है लगेगा सामने वाले को थोड़ी देर के लिए लगेगा, लेकिन कम से कम उसे ये तो पता पड़ेगा कि नहीं ये ऐसा ही सोचते हैं भाई, ये हमारे बारे में ऐसा ही इनका भी, तो इसलिए मन वचन काय की एकता मतलब सरलता, सरल पाने के लिए शुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म वही बता दिया आपको कि सुंदर रूप मिलना इत्यादि जो है, शरीर समचतुर संस्थान मिलना, सुंदर रूप मिलना, उत्कृष्ट बल मिलना, शुभ आपने लोग चाहना, सुस्वर का उदय होना, सुभग होना, प्रशस्त व्यायु गति का मिलना, ये सब नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां उसको मिलती हैं। अगले भाव में उसके लिए लोग चाहते हैं, लोग उसे हाथों पे रखते हैं कि नहीं नहीं देखो कितना सुंदर है ये, कितना बढ़िया, और नहीं तो कोई चाह नहीं, पड़ोगे मिलोगे गटरों में नालों में पड़े मिलेंगे, फिर कोई नहीं चाहता, रोते हैं लोग, हमें कोई नहीं चाहता, बस उन्हीं चाहते हैं, उन्हीं के पास उन्हीं से लोग बात करना पसंद करते। किस कारण से करते ये भी तो देखो, किस कारण से करते हो? शुभ नाम कर्म के कारण उन्होंने जो पूर्व में शुभ नाम कर्म बांधे थे, उस बांधने के कारण आज उनको जो मिला है ये, तो मन वचन काय की सरलता, चुगलखोरी का त्याग, उन्होंने किसी की चुगली नहीं की, किसी ने कुछ कह भी दिया तो उन्होंने शांति से उस बात को वहीं पर निपटा लिया। बहुत से लोग होते हैं आपस में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद को निपटाने के लिए उसे उलझा देते, और जो सरल वचन वाले होते हैं वो उस विवाद को बढ़ने नहीं देते, वो वहीं के वहीं उसको दबा देते कि भैया कोई कुछ कहा भी हो ऐसी बात नहीं भैया, आप तो बढ़िया रहो, कोई बात नहीं है, अच्छा है, ये भी अच्छे, आप भी अच्छे हो, ऐसा के नहीं तो चुगलखोरी करके लड़वा देते। और कुछ लोग तो सरल परिणाम तो जो त्याग कर देते कि नहीं भैया हम एक दूसरे की बात इधर उधर नहीं करेंगे, हम तो जैसा है वैसा हम बता देंगे, भैया कोई बात नहीं है, आप तो प्रेम भाव से रहो, क्या मतलब है एक दूसरे की, क्यों लड़ते हो? तो उससे भी ये भी रखा करो, क्या मान लो आपके थोड़े से, क्योंकि आप ग्रस्त हो, और थोड़े से भी अगर झूठ बोलना, मान लो झूठ ही बोल समझ लो, थोड़ा सा झूठ बोलने से भी दो व्यक्तियों का जीवन बचता है, दो का जीवन अच्छा बनता है, आपस में उनकी
मन मिलता है तो कर लेने में बुराई नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आचार्य संबंध स्वामी ने क्या कहा, सत्यम अपि विविधे, ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे के ऊपर आपत्ति ले आए, विपदा लिया। विपदा मतलब दूसरों में झगड़ा, दोनों फूट पड़ जाए, दो भाई अलग अलग हो जाए, दो पिता पुत्र अलग अलग हो जाए, ऐसे काम क्यों करते हो? ठीक है, उनकी नहीं है तो नहीं सही, लेकिन आपके कहने से अगर थोड़ा से भी दोनों के बीच में संबंध अच्छे बनते हैं तो आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, शुभ नाम कर्म का बंद होगा। अन्यथा कुछ लोग नहीं, हमने तो सत्यवादी है, हम झूठ नहीं बोलते, इन्होंने हाँ ऐसा कहा था, इनकी बुराई करी थी, ध्यान रखो उनमें अब फूट पड़ गई। अब क्या क्या आपका क्या उद्देश्य की पूर्ति क्या हुई बताओ? ये जैसे आपके लिए उदाहरण देते ना कि भाई कसाई जा रहा है, कसाई जा रहा है तो गाय कहाँ गई, तो उसने कह दिया नहीं मैंने नहीं देखी, तो झूठ नहीं है ये। कसा हिंसा से उस गाय को कटने से बचाने के लिए आपने झूठ बोल, तो वो भी सत्य कहा था ना। ऐसे ही आपके कारण किसी के जीवन अगर अच्छा बनता है तो थोड़ी देर के लिए आपको करना चाहिए। इसको बोलते हैं चुगलखोरी का त्याग और चित्त की स्थिरता। मतलब अब सही चित्त, मतलब मन को स्थिर करो, मन को क्या करो, स्थिर बनाओ कि नहीं भैया हमारा निर्णय इस मामले में ऐसा है। चित्त दूसरे की प्रशंसा करना नहीं, ऊपर है चित्त की, शुभ नाम का इत्यादि, वो इत्यादि से लगा लो। धोखा नहीं देना किसी को, क्या करना, धोखा नहीं देके अगर जैसा कहा है वैसा करने का पुरुषार्थ करो। नहीं, हम धोखा नहीं, आपसे जैसा हमने वादा किया था हम वो करेंगे, हम धोखा नहीं। उसके लिए आपको अगर थोड़ा सा घाटा भी उठाना पड़े तो कोई बात नहीं, हम उठा लेंगे, लेकिन हम धोखा नहीं देंगे आपको, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। आपके लिए जो कहा था हम वैसा। ये किस काम का है, शुभ नाम कर्म के बंध। और फिर क्या है, 16 कारण भावना। फिर एक और मुख्य भावना है, 16 कारण भावनाओं का बंध से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि इत्यादि जो 16 भावनाएं हैं, इनको भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। ये नाम कर्म की सबसे पुण्यवान प्रकृति है। संसार में सबसे ज्यादा कोई पुण्यशाली प्रकृति है तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति। कौन सी प्रकृति है, तीर्थंकर। ये 16 कारण भावनाओं को भाने से होती है। मुख्य उसमें दर्शन विशुद्धि, कौन सी भावना उसमें, मुख्य रूप से उसमें दर्शन विशुद्धि भावना होती है। दर्शन विशुद्धि का मतलब होता है सम्यक दर्शन की शुद्धता, सम्यक दर्शन के प्रति अपना जो विशुद्ध भाव है, 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो दर्शन की विशुद्धि होती है, वो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में निमित्त पड़ती है। तो तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में निमित्त पड़ने वाली यह, तो आपको ध्यान रखना है कि ये शुभ प्रकृतियां शुभ नाम कर्म में आपको 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी होता है। ये मुख्य भावना हो गई, ठीक है। ये हो गए नाम कर्म के शुभ और अशुभ बंध के कारण। अब बता रहे हैं गोत्र कर्म के बंध के कारण। गोत्र कर्म भी 2 प्रकार का होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र में कैसा बंध होता है, तो बता दें आपको, वह गोत्र उच्च गोत्र कहलाता है जिस गोत्र में आप जिन दीक्षा, अभिषेक, पूजन, मुनि महाराज को आहार दान ये देते हैं, ये उच्च गोत्र का बंध के कारण होते। इससे ठीक विपरीत नीच गोत्र वाले लोग होते हैं जो आहार दान नहीं कर पाते, जो अभिषेक पूजन के अधिकारी नहीं है, जो मुनि नहीं बन सकते इत्यादि, जो है नीच गोत्र है। तो ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब बता रहे हैं सर्वप्रथम आपको नीच गोत्र के बंध के कारण। किसके कारण, नीच का मतलब आपका ऐसा गोत्र बन जाना जिसके कारण आपको फिर अगला भाव ऐसा मिले जिस भाव में आप कुछ ना कर पाओ। क्या ना कर पाओ, कुछ भी नहीं कर पाओ, सिर्फ बैठ के ताली बजाओ, दूर से ही दर्शन करो, बाहर से ही खड़े हो जाओ, झाड़ू लगा रहे तो बाहर से हाँ ये है वीतराग भगवान का। इतना सौभाग्यवान हो कि आपको प्रवेश मिल रहा है जिनालयों में पूजन करना। लेकिन दुर्भाग्य लोग हैं कि उच्च गोत्र में भी जन्म लेके
इन जिनालयों से वंचित रह जाते हैं, है ना? नहीं जाते? उनका भाग्य भी तो देखो, सब कुछ मिलने पर भी उनका कितना दुर्भाग्य है। तब लगता है या तो उस गोत्र से आए हैं या उस गोत्र में जाने की इनकी तैयारियां हैं। नहीं है? नहीं है? नहीं। अरे एक बताओ, आप अगर कार्य कर, आपके यहाँ पहले भी बताया था, अपने यहाँ दो चीजें, कार्य कारण व्यवस्था जिन शासन की बहुत सशक्त है। कौन सी व्यवस्था? कार्य। कार्य वही होगा जैसा कारण मिलेगा। क्या? कार्य वही संपन्न होगा जैसा कारण मिलेगा। आप कार्य की ओर तो देख रहे हो, कारण की ओर भी तो देखो। तो जब आपका कारण ही बता रहा है कि अगर आप इन जिनालयों से वंचित रहोगे, इन मुनि महाराजों के लिए आराधना नहीं दोगे, आप स्वाध्याय इत्यादि नहीं करोगे, तो आपका अगला जन्म कौन से गोत्र में होगा? बोलो, होना ही होना। उसमें क्यों बुरा मानते हो? हम नहीं जाएंगे, तो कोई भगवान को टिकट थोड़ी दे रहा है यहाँ कि आप रिश्वत दे के अंदर हो जाओगे। आप खुद कह रहे हो, तो इसीलिए तो देखो, क्या आप नीच गोत्र के लिए पर निंदा क्या करना? पर की निंदा करना। भैया, निंदा करते हुए या तो झूठी करना या सच करना, दोनों ही करना। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जैसे हैं वैसा कह दिया, काना है तो काना कह दिया, कुरूप है तो कह दिया। नहीं, ये निंदा कहलाती है, मत कहो। आप इससे मत, उसे कहने से सामने वाले को पीड़ा पहुंचती है, वो मत कहो उसे। इससे आपको नीच गोत्र बंद हो रहा है, मत कहो। आचार्य महाराज ये बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई कैसा भी हो उसके बारे में मुख नहीं खोलते वो, इसीलिए आचार्य महाराज का इतना प्रभाव पड़ता है। तो क्या करना? पर की निंदा से बचना और आत्म प्रशंसा। आदमी की आत्म प्रशंसा सबसे ज्यादा भाती है। वंस मोर नहीं होते? वो आपने क्या कहा हमने सुन नहीं पाया, वो थोड़ा मैं दूसरे काम में लगा था। नहीं, कुछ कह रहे थे आप मतलब आत्म प्रशंसा की जो बात थी तो आप सुन नहीं पाए, और निंदा की बात जल्दी सुन ली थी आप वो तो आपने इग्नोर कर दी उस बात को। तो ये निंदा कर रहे, छोड़ो छोड़ो। आत्म प्रशंसा की बात वंस मोर तो यहाँ पे कह रहे आत्म प्रशंसा से बचिए, सबसे ज्यादा खाइए आत्म प्रशंसा। महाराज कहते थे आत्म प्रशंसा वो चाशनी है जिसमें जैसे चाशनी में मक्खी फंस जाती है, ऐसे आत्म प्रशंसा को चाहने वाले कई फंस जाते हैं मनुष्य इस प्रशंसा के चक्कर में। बहुत खतरनाक होती है, बहुत मतलब ऐसा स्वीट पॉइजन है ये, पता भी नहीं पड़ता और उसका स्तर गिर भी जाता है। अंदर मन में तो गुदगुदी होती है, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा चल रहा है, अच्छा बोल रहे हैं अपने बारे में, चलो लोग। लेकिन ध्यान रखो, आत्म प्रशंसा चाहने वालों से जो निंदा करे, मैं तो कहूं तो उसको ज्यादा चाहो तो ज्यादा अच्छा है। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना? निंदक को न्यारे मतलब उनको पास में रख लो, ये काम के लोग हैं ये सब। तो आत्म प्रशंसा, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढांकना। दूसरे में जो गुण है उनको ढांक दिया, पूछने पर नहीं उनमें कोई गुण है, कोई ऐसे गुण होते नहीं। जो पहले कह दिया, दुश्मन भी हो तो उसके गुण की प्रशंसा करो, नहीं उनके अंदर ये गुण तो है, मगर बाकी का मैं नहीं जानता, क्योंकि अवगुण की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं अवगुण क्यों करूं किसी की निंदा करने से मुझे नीच गोत्र बंद होगा। तो मैं तो गुणों की चर्चा कर रहा हूं कि उनके गुण ये हैं। अरे वो भी तो है, उनमें दुर्गुण भी तो है, होंगे वो उसकी चर्चा मैं नहीं करता, उससे मैं उस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। अरे आप तो एक पक्षी बात से क्या मतलब है? मैं नीच गोत्र का बंद नहीं करना चाहता, मुझे तो उच्च गोत्र के मन से मतलब है। तो ध्यान रखो, जब हमें जो उच्च गोत्र मिलना चाहते हो, हमने किसी की प्रशंसा कर रखी इसलिए अपने को ये उच्च गोत्र मिला है। कल भी कहा था ना, मनुष्य का बंद कैसे हुआ? आज उच्च गोत्र कैसे मिला? क्योंकि आप सब कौन से गोत्र वाले हो? उच्च कुलीन हो, आप उच्च गोत्र वाले कहलाते हो। तो उच्च गोत्र का आपको मिलना क्या बता रहा है? उच्च गोत्र का मिलना आपको बता रहा है कि आप लोगों ने पूर्व भाव में कोई लोगों की प्रशंसा कर रखी है, आपने निंदा नहीं की, आत्म प्रशंसा से आप बचे उस समय।
तो इस समय क्यों फंस रहे हो? उस समय बचे हो, इस समय क्यों फंस रहे हो? क्या करें महाराज जी, उस समय नहीं करे तो इस समय तो विद्यमान गुणों को ढांकना, क्या करना? किसी के गुणों को मत ढांको, उसमें जो गुण हो उसकी प्रशंसा करो। अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना, हम में जो नहीं है उसे बड़ा चढ़ा के कहना, आप मुझे नहीं जानते, मुझ में तो ऐसे ऐसे गुण है, आप मुझे नहीं जानते। कैसी बात कर रहे हो? आप कैसे नहीं जानते? बाकी सब तो मुझे जानते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? आपस में बातें मत करो, सुनो तो, क्योंकि फिर आपको पढ़ाना भी तो है। सुन लो। तो अपनी प्रशंसा को नहीं चाहना, अपने अविद्यान गुणों को प्रकट करना, ऐसा ठीक है। और अरिहंत आदि मतलब पंचों परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इन पांचों परिष्टियों में भक्ति का ना होना, क्या होना? भक्ति नहीं होती उनमें, तो उनके प्रति अगर भक्ति नहीं है तो भी नीच गोत्र में होनोगे। तो इनकी प्रति भक्ति करना, क्योंकि अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति नहीं का कैसा? आज आ भी गए तो अब ठीक है भगवान, चावल पट के चल दिए, ये भक्ति नहीं है। उनके प्रति भक्ति अगर 2 मिनट भी, चलो कोई बात नहीं महाराज जी, अगर हमारे पास घंटे नहीं हो तो जितनी देर के लाए उतनी देर तो भक्ति से कर लो। महाराज जी 2 मिनट, हाँ 2 मिनट कर लो। आप अगर 2 मिनट के लिए आए हो तो कम से कम गदगद भावों से तो दर्शन कर लो। उसको भी औपचारिक क्यों बना रहे हो? उसमें भी आप रोते मरते से क्यों कर रहे हो दर्शन? जल्दी जल्दी पटक भागो जल्दी से भैया, हमें तो उसमें भी अच्छे से मन प्रसन्न होके 3 भक्ति पूर्वक बैठ के नमोस्तु करके फिर प्रसन्नता से आप चले जाओ, आपको जाना है। लेकिन भगवान को देखा नहीं देखा, चावल पटके और ये बजे भाग गए, तो इससे ये अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति नहीं है अपनी। अब सिद्धों को नहीं देखा कोई बात नहीं, उनके प्रति जो भावनाएं अरूपी होते हैं, अरसगंध वाले होते हैं, चेतना लक्षण वाले होते हैं, अनंत गुण के धनी है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, इन्होंने अटकर्म का नष्ट कर दिया, इसीलिए उस पंचमाउर होते हुए ये सब चीजें तो है। नष्ट दुष्टाष्ट कर्म नष्ट ना, है ना? सिद्धाष्ट, सिद्धों के कितने 8 गुणों को जिन्होंने नष्ट किया, ऐसे तो पंचगुरी भक्ति पढ़ने का यही तो फल है कि जिसमें अरहंत, सिद्ध, आचार, पांचों परमेष्टि की भक्ति अपने आप हो जाती है। जो पंचगुरु भक्ति आपने सीखी ना, उस पंचमारुति का यह सबसे बड़ा फल है। उसमें जो एक एक परमेष्टि के जो गुण दे रखे उन्होंने, वो गुण अपने आप ही आपके प्रकट हो जाते हैं, उससे भक्ति प्रकट हो जाती है। और उसमें भी 2 मिनट लगते हैं। अब कितने मिनट लगते हैं? अनंत अगर याद हो जाए पंच परमेष्टि की वो भक्ति, तो 2 या 3 मिनट में वो भक्ति हो जाती है ये। और चैत्य भक्ति पढ़ने से आपके जितने भी चैत्यालय, व्यंतरों के, ज्योतिष के, भवनवासी के, वैमानिकों के, पंचमेरु है, नंदीश्वर दीप है, जितने भी कृत्रिम जितने भी चैत्यालय संसार में, उन सबकी वंदना हो जाती। तो ये उनकी पंचमार भक्ति, इससे भक्ति। तो जिनकी अरहंत आदि में भक्ति नहीं है, उन्हें कौन सी गोत्र का बंध होता है? नीच। तो ये याद रखना आप, पर की निंदा, आत्म प्रशंसा, अविद्यमान गुणों को दूसरे के विद्यमान गुणों को ढांकना, अपने नहीं को उघाड़ना, और अनंत इत्यादि में भक्ति का नहीं होना। तो ये अगर अपन चाहते हैं कि हम पुनः उच्च गोत्र में जन्म लें, क्योंकि उच्च गोत्र मनुष्य में नहीं होता, उच्च गोत्र देवों में भी होता है। वैसे देव उच्च गोत्री होते हैं सभी, लेकिन अगर हम उनको देखें तो भवनित्रिक से उनको देव दुर्गति बोला, उससे ऊपर वैमानिक को शुभ देव बोला। तो उन देवों में भी अगर वैमानिकों में भी जन्म लेते हो, फिर वैमानिकों में फैकल्टी बढ़ जाती है, अलग बात है। जो किलविश इत्यादि जो देव हैं, ये सब कूद देव के मतलब इनकी देव दुर्गति इनकी भी वहां है, लेकिन भवनित्रों को से फिर भी अच्छे है वो, ये वैमानिक होने के कारण, है ना। अब कैसे महाराज जी, दोनों में देव दुर्गति है, वो भी किलविश है। देखो एक बात आप ऐसे समझो, एक गली का कुत्ता होता है, कितने डंडे खाता रहता है, मरता पीटता। और एक सेठ जी का कुत्ता होता है, 5 करोड़ की गाड़ी में सेठ जी का कुत्ता निकल रहा है, सेठानी जी हाथ में लेके सेठानी जी हाथ में लेके घूम रही है, और उसका बिस्कुट भी अलग से आ रहा है विदेश से,
नहीं आ रहा? उसका कुत्ते का बिस्कुट भी विदेश से आ रहा है। उस कुत्ते के लिए सेठानी की गाड़ी है, नहलाने वाले 3 नौकर लगे, कपड़े पहनाने वाले 2 अलग लगे, सुलाने वाले अलग है उस कुत्ते के। तो वो सेठ जी का कुत्ता तो है भले ही कुत्ता, लेकिन सेठ जी का है। और एक गली का है तो डंडे खाता फिर रहा है, रोटी भी नहीं मिल रही, पुचकार रहा था दूर, नालियों में पटक पटक दे रहे उसको, है ना? तो ये दोनों कुत्ते होने पे भी अंतर है, समझ में आ गया? तो वैमानिक का भी क्लेश और भवनित्र का आप समझ आ गया? इन दोनों देवों में भी अंतर है। ये एक अंतर तो देखो, दोनों एक होने पर भी एक नहीं है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग। ये तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आप अरिहंत इत्यादि जो भक्ति कर नहीं रखते हैं तो नीच गोत्र का बंद करते। तो यहां देवों से ये कह रहा था कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम देवगति में कहीं भी चले जाएंगे, नहीं, वैमानिक में बनना फिर भी अच्छा। वैमानिक का देव बन के कहीं ना कहीं आपकी अच्छी गति, अच्छी वो होगी। भवनित्रक में फिर वो तो है ही, जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, जो भगवान के भक्त हो जाते हैं, फिर वहां अलग व्यवस्था बन जाती है, हो जाते हैं वो भी, लेकिन फिर भी देव दुर्गति तो लगा ही रहता है। जैसे अंजन चोर तो आज भी चोर है, भले सिद्ध हो गया, क्या बोलते हैं? अंजन चोर सिद्ध बने क्या नहीं बोलते? एक बार भी जो लग जाती है ना सिल, वो सिल सबसे ज्यादा खतरनाक होती। तो चोर होके भी भले सिद्ध हो गए, कहलाते क्या है? आज भी चोर, अंजन चोर सिद्ध हुए, अंजन निरंजन बने। ये सब क्यों? अगर पूर्व भाव में अगर थोड़ा सा, तो ये अंतर समझ आ रहा ना? सिद्ध परमेष्टि में भी अंतर देख लो। एक तो आदिनाथ भगवान सिद्ध हुए, अंजन चोर सिद्ध हुआ तो कहने में चोर ही आता है, वो तीर्थंकर उनको है। तो दोनों में जितना अंतर है, इसमें इतना ही अंतर मान के चलना, ठीक है? देव में इसलिए देव दुर्गति भी हो। अब उच्च गोत्र का बंध किससे होगा? अब ये सब चीजें देखो, एक ऐसी सिस्टोमेटिक सिस्टम है जैन दर्शन का कि ये सिस्टम हमारे दिमाग में बैठ जाए। एक बार ये हमें दिमाग में आ जाए तो हम जहां भी रहे, चाहे गृहस्थ में रहे, चाहे हम जॉब में रहे, चाहे मुनि बन जाए, चाहे आर्य बन जाए, चाहे ना भी बने, हम उच्च गोत्र नीच गोत्र में भेद कर सकते हैं कि नहीं, मुझे नीच गोत्र में जाना है तो मुझे ये काम नहीं करना। जैसे अशुभ नाम को शुभ नाम करके अपने 2 भेद समझ लिए। शुभ नाम कर्म का बंध करना है तो क्या करना होगा? हमें ये कर। अशुभ नाम कर्म के बंध से बचना है तो ही, तो शुभ अशुभ से बचना है तो हमें ये करना होगा, ये इसकी शर्तें है। ये तो इन शर्तों के अनुसार भी हमारा जीवन बना ले, कहीं भी रहो फर्क नहीं पड़ता इससे क्या कर रहे हैं क्या, लेकिन करते समय हमें ये याद आ जाए कि देखो ये मत करो अपन, नहीं तो अपने को क्या मतलब निकलेगा, फायदा क्या निकलेगा? अशुभ नाम कर्म का बंद होगा, तिरंच में जाना पड़ेगा, अपने को कुयोनियों में जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि ना करो तो ज्यादा अच्छा। कुछ नहीं करो, शुभ नहीं, अच्छा नहीं करो तो बुरा मत करो, दोनों से बचो। हम क्या करते हैं, निर्णय हम गलत ये ले लेते हैं, अच्छा नहीं करते तो हम बुरा का समर्थन करने लग जाते हैं। एक नेचर, क्या नेचर है? अच्छा नहीं करते तो हम बुरे का समर्थन, ये हमारा सबसे गंदा नेचर है। अच्छा नहीं कर पा रहा हो मत करो, लेकिन बुरे का समर्थन भी मत करो। अगर नहीं अच्छा हो रहा, हम आर्य का मुनि नहीं बन पा रहे, लेकिन हम गलत भी तो मत बनो ना, नहीं आर्य का मुनि हमसे नहीं बन रहा, हम नहीं बन पाएंगे महाराज, मत बनो, लेकिन आप गलत तो मत बनो, कम से कम उतना तो कर लो। ऐसा ये कहने का आशय समझ रहा आपको? आप आगे ना स्पष्ट, इसमें तो दिक्कत नहीं। तो यहां पर तो अपनी निंदा करना, अगर हाथ जाए तो हाथ जोड़ के, नहीं भैया मुझ में बहुत दोष है, मैं नहीं हूं ऐसा, मतलब आप नहीं आप आगे आइए, आप आइए, नहीं भैया मैं इस लायक नहीं हूं, आप मुझे ऐसा मत समझो, आप मुझे बहुत ही ज्यादा ऊंचा समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं। तो ये क्या हो गया, होते हुए भी अपनी निंदा कर कि नहीं आप तो इनके लिए करिए, इनको आगे लाइए। ये तो इससे क्या होता है, अपनी निंदा करके अपन उच्च गोत्र बंद कर ले। वो तो देने वाला तो देगा ही, उसको तो पता ही है कि भाई ये लायक तो यही है, वो नहीं आपकी बात में आने वाला। क्या उसे तो देना ही है कि नहीं भैया लायक तो यही है। दूसरे की प्रशंसा, दूसरे में जो गुण हो उनकी प्रशंसा अवश्य करिए।
महाराज जी क्या प्रशंसा, झूठी झूठी नहीं कह रहा हूं मैं, झूठी प्रशंसा का ना कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं उसके गुणों की प्रशंसा करिए, उसमें उसमें जो प्रशंसा योग्य कार्य हैं उन कार्यों की जरूर तारीफ करिए कि नहीं, कुछ भी हो व्यक्ति कैसा भी है लेकिन ये तो गुण उसके अंदर है, बाकी तो आप जानो। और अपने गुणों को ढांकना, अपने गुणों को हम लिख लिख के पेपर पे छाप छाप देते कि ये हमारे गुण हैं, हमारे में ये क्वालिटियां हैं। वो कह रहे हैं उसको तो ढांक के रखो, क्वालिटी को ढांक के रखो, ज्यादा उसका प्रचार प्रसार मत करो। और दूसरे के गुणों को उघाड़ना, उद्भावन करना सीखना हो तो उनसे सीखो। मुझ में कहा सीखने लायक तो वो हैं, बताने लायक तो वो हैं। अपन ने देखो इतने शास्त्रों को पढ़ा, इतने स्त्रोतों को पढ़ा अपन ने अभी तक, कितने इतने स्त्रोत इतने साथ जब भी पढ़ते हैं आचार्य अपनी निंदा अवश्य करते हैं, उसमें देख लेना। उन्होंने अपने आप को अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुतवान हूं, मैं हंसी का पात्र हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सब भगवान की वितरक वाणी से निकला हुआ है, सब मेरे गुरु का दिया हुआ है। कितना गजब है उनके अंदर, कितना सरल और कितना मृदु भाव है उनका, कि वो अपनी निंदा कर रहे और इतने बड़े बड़े स्तोत्र लिख रहे, जिसकी एक लाइन भी हमसे कोई कह दे तो हम लिख नहीं सकते, बाँच नहीं सकते, लिखना तो छोड़ दो, उसके पढ़ने में हम 3 गलतियां पढ़ लेते हैं। उस स्तोत्र को शुद्ध पढ़ने में भी हम 3 गलतियां पढ़ देते, शुद्ध नहीं पढ़ते। और उन्होंने इतना महान स्तोत्र, महान पुराण ग्रंथ लिखने के बावजूद अंत में कहते हैं मैं तो भगवान बस निंदा का ही पात्र बनूंगा, हंसी का पात्र बनूंगा, फिर बस मैं तो आपकी भक्ति के लिए कर रहा हूं। देखो गजब हो गई है। इनसे सीखना है तो इनसे सीखो, अपने पास कुछ नहीं है फिर ही बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, और उनके पास सब कुछ है फिर भी अपने आप को लघु बता रहे हैं। अर्कतुल, क्या कह रहे हैं? अर्कतुल, अर्कतुल समझते हो? अर्क का एक फूल होता है, अर्क फूल होता है, आपने देखा जो अभी ठंड या गर्मी में जो फूल, एक ऐसा फूल होता है हरे कलर का, एक इसका आप क्या बोलते हैं इसको, इसका दूध निकलता है जिसके पत्तों में से, आंख का फूल, उसके पेड़ में ऐसा ऐसा बंद सा आम के जैसा वो रहेगा, तो फल जैसा, उसको जैसे खुलता है तो व्हाइट व्हाइट उसमें से उड़ते रहते हैं खूब, बिल्कुल देखा उसको, व्हाइट फूल सा उड़ता रहता है, एक व्हाइट फूल जिसके नीचे तिल्ली के दाने के बराबर एक नीचे लगा रहता है, फिर वो उड़ता सा रहता है, उसको तो अर्कतुल, आंख का फूल जिसको आप, वो आचार्य कहते हैं मैं तो इसके समान हूं, मैं तो अर्कतुल हूं, मतलब मेरी तो कोई भजन भी नहीं है फिर भी बस कर रहा हूं मैं तो भक्त। कहां तो वो इतने महान, कहां इतने महान होने के बाद अपने आप को अर्कतुल बताते हैं। तो अपने गुणों को ढांकना, पर के गुणों को उघाड़ना, अरहंत आदि में भक्ति युक्त होना, मतलब जब अरिहंत भगवान दिख जाए, सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेश्वर दिख जाए तो भक्ति से भर उठो, रो मत। अब क्या करें, ये दिख गए, अब झुकना पड़ेगा, रो मत। रोने लग जाते, इतने सारे भगवान, यहाँ तो 500 भगवान है, कहाँ नमस्तु करेंगे, रोने लगे, रोते कि नहीं, बोल दो तो इतनी सारी टोक है, आप शिखर जी की इतनी बड़ी वंदना हमसे नहीं होगी। अब वहां तो थक गए, 2-3 टोक तक अच्छे से वंदना करी, चौथी टोक अब भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, भागे नहीं, ये अरंतों में भक्ति नहीं है। अच्छे से भक्ति से भर जाओ। वाणीम गदगदमयम नेत्रद्वयम स्वामी, वाणी में गदगदपना और नाकों में आंसू हो। कैसे आंसू हो? इसलिए आंसू हो कि भगवान कितने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मैं शिखर जी में कितने वर्षों बाद आ पाया, आचार्य परमेश्वर के मुझे कितने दिनों बाद दर्शन हो रहे, मणि महाराज के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन कल करे थे, आज हो रहे, 24 घंटे का क्यों फेर पड़ गया, रात भर मुझे घर जाके आपके दर्शन नहीं मिले। तो ये अनंत आदि, ये सब उच्च गोत्र के बंध के कारण है। किस गोत्र के बंध कारण है? तो आपका 2, आपके 3 हो गए, आयु कर्म, नाम कर्म, उच्च गोत्र। कल अपना करेंगे, आज 4:30 बज गए, कल करेंगे अंतराय। इसमें द्रव्य कर्म, भाव का 9 कर्म का अच्छा प्रकरण है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद विस्तार से जो आपसे गाता है, इसका दूसरा भाग है, उसको अपन शुरू कर लेंगे बहुत जल्दी।
तो उसमें इसका विस्तार बहुत अच्छा दिया, द्रव्यो कर्म भाव कर्म और ज्ञानवाणी आत्म कर्म के जो इन्होंने और भी भेद दिए, उसके उदाहरण से उसको कल देख लेंगे। तो ये आपका कल चैप्टर हो जाएगा। इस प्रकार से 2-3 दिन में आपका कर्म का रिवीजन करवा दिया। कल फिर आगे जाके दूसरे और भी कोई 10 अवस्था इत्यादि हैं, उसको देख लेंगे। क्योंकि लोग कुछ कह रहे थे कि महाराज हमें 10 अवस्था एक बार फिर से समझना है, तो उसका भी रिवीजन करके धीरे धीरे आपका ये एक चैप्टर आपका हो जाएगा समय समय से। तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। फिर नया चैप्टर जो लेना होगा फिर अपन समय पे ले लेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सुजेलो गालोक सोहन, हे जिनवाणी भारती तो हे जो बुद्धिन जो तेरी